ये बताओ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है, माइनस या प्लस? फिर नया क्वेश्चन मिला, अभी हम तुरंत क्या बताए थे, हम लोग क्या कोशिश करेंगे, कुछ भी नया मिलता है। एक काम ये कर सकते हैं, देखो तो, यस और नो, राइट, डू दैट, राइट दैट। किसमें कन्वर्ट कर दिए तुम सब्ट्रैक्शन को? सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में? बट कौन सा दो वेक्टर यू आर सपोज टू ऐड, ए एंड बी और ए एंड माइनस बी, जबकि गिवन क्या है, ए एंड बी। सो व्हाट यू आर सपोज टू ऐड, यहां क्या लिखोगे? वी आर सपोज टू ऐड व्हाट एंड व्हाट, वेक्टर ए एंड वेक्टर, राइट दैट। वी आर सपोज टू ऐड, ऐड को अंडरलाइन कर देना। वी आर सपोज टू ऐड, we are supposed to add vector A and minus B, vector minus B, fine। अब minus B, इशू ये माइनस साइन है ना, इशू क्या है, यू नो मीनिंग ऑफ वेक्टर बी। अब नया क्या आ गया, तो एक क्वेश्चन यहां लिखो तो, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ अ वेक्टर? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ अ वेक्टर? अगर ये तुमको आता है तो ये क्वेश्चन बन गया या नहीं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ अ वेक्टर? इफ यू नो दैट, इट मींस व्हाट, यू कैन ऐड। बेसिकली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? और फिर से तुमको क्या आता है, एक चीज कुछ रिकॉल करो। अगर तुम 9 + 4 करते हो नंबर लाइन पे, दिस इज व्हाट यू डू और नॉट? नहीं होता है ना। एंड इफ आई आस्क यू हाउ मच इज 9 - 4, व्हाट यू डू? -4 में क्या करते हो? उतना ही, सेम यूनिट, बट यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड, यू डू समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही होता है ना। तो माइनस साइन क्या करता है नंबर लाइन पे? It basically changes direction of travel or not? यही करता है ना। अब what is significance of this minus? ये बताओ, माइनस अगर है B, can this minus sign change magnitude of a vector? Magnitude of a vector can be negative or always positive. So this minus sign cannot do what? Cannot change. Can minus sign changes value of your number? माइनस साइन क्या वैल्यू ऑफ नंबर चेंज हो जाता है? यूनिट तो वही रहेगा ना, +4 हो या that 4 unit remains 4. So minus sign will not change what? That is magnitude. In this case what happens? Minus sign changes in a sense direction or not? ये भी क्या करेगा, क्या चेंज कर देगा डायरेक्शन में? Opposite direction. So what is significance of minus sign in front of a vector? Direction is opposite to given vector. ठीक है, ऐसा लिख दो। So what is significance of minus sign? It changes direction, and what change? It becomes what? Opposite. It changes direction, and that new direction is what? Opposite. New direction is opposite. तो फिर से बताओ, माइनस बी का मतलब क्या होगा? हाउ मच विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? सेम एज बी, एंड व्हाट डायरेक्शन? सेम एज वेक्टर बी और ऑपोजिट टू दैट? ऑपोजिट टू दैट। सो ऐसा लिख लो, एक सेंटेंस और ऐड कर दो। सो माइनस वेक्टर बी मीन्स, माइनस वेक्टर बी मीन्स डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज opposite to vector B. Direction of this vector is opposite to vector B. Now, with this knowledge, can you solve this question? What you are supposed to do? Subtract or add? Which law you will use? Triangle. आगे लिखो, using triangle law. फिर से एक बार ये ड्रॉ कर लो, फिर से ये ड्रॉ करके बहुत टाइम नहीं लगेगा। ड्रॉ दैट क्वेश्चन अगेन, ड्रॉ दिस अगेन। हो गया?
राइट दिस मच. ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं. वेक्टर ए एज इट इज प्लस सेकेंड वेक्टर कहाँ से रीड्रॉ करते हैं? हेड. सेकेंड वेक्टर क्या है? जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफरेंस ऐसा करते हैं, पहले वेक्टर बी को डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं. ये वेक्टर बी है, डॉटेड लाइन से शो कर दो. तुमको क्या चाहिए? बी चाहिए या माइनस ऑफ बी चाहिए? सो इन व्हाट डायरेक्शन? तो ये लाइन ऐसा फील करते हुए यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर ले. दिस इज माइनस बी और नॉट? और किसको किसको ज्वाइन करते हो? टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ. ये ज्वाइन कर दो. ये को क्या मिल गया? और ऊपर वाले ट्रायंगल को भी डॉटेड लाइन से ही कंप्लीट कर लो. ऊपर क्या मिल गया? कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? ट्रायंगल. कोई इशू है? अब ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया ना? अगर ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो सबट्रैक्ट करने के लिए, तो पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुम खुद बता रहे थे पैरेललोग्राम लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ और नॉट. और अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं तो पॉलीगॉन लॉ भी यूज कर सकते हैं या नहीं? सो जो हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस किए टू ऐड ए बी एंड सी, तीन लॉ, उस तीनों से क्या कर सकते हैं? केवल ऐड कर सकते हैं और वी कैन सबट्रैक्ट आल्सो. बोथ. तो वैसा लिख दो. वी कैन यूज triangle law, comma, parallelogram law, as well as polygon law to subtract vector. We can use triangle law, comma, parallelogram law, as well as polygon law to subtract vectors. तो vector algebra में subtraction is something new or is basically addition of vectors? Subtraction हम लोग कभी वर्ड यूज ही नहीं करेंगे. क्या वर्ड यूज करेंगे? ऐड करना. वहां भी रिजल्टेंट वर्ड ही होगा. ठीक है. सो तुम ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट दोनों आता है तुमको. अब एक इशू अराइज कर सकता है आगे. ये देखो तो, अगर ऐसा सिचुएशन मिला तो क्या होगा? जीरो. राइट दैट. जीरो ही आएगा ना. मतलब व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज यू आर एडिंग टू वेक्टर्स एंड यू आर गेटिंग स्केलर, इजंट इट? तुम दो वेक्टर ही ऐड कर रहे हो ना, बट व्हाट यू आर गेटिंग? जीरो इज स्केलर. नाउ स्केलर अलजेब्रा में एज वेल एज वेक्टर अलजेब्रा एक चीज कॉमन है. देखो, जब तुम ऐड करते हो, मान लो एक कॉलम है मास ऑफ स्टूडेंट, दूसरा कॉलम है हाइट ऑफ स्टूडेंट. कैन यू ऐड मास एंड हाइट? यू ऐड मास टू मास एंड हाइट टू. यू कैन मल्टीप्लाई और नॉट? मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड, बट व्हाट इज नॉट अलाउड? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मतलब जब भी ऐड करते हैं तो कैसा क्वांटिटी होना चाहिए? डिफरेंट टाइप और सेम टाइप. सेम थिंग इन वेक्टर. कैन यू ऐड फोर्स वेक्टर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इफ यू ऐड फोर्स, you will add it to another force, and after addition what you must get? Force. If you are adding mass, mass of first, mass of second, what you will get? Mass. mass ही आएगा ना. ऐसा तो नहीं कि मास और मास को ऐड करेंगे और हमको हाइट मिल जाएगा. ये तो नहीं होने वाला है. यहाँ क्या हो रहा है देखो, तुम ऐड क्या कर रहे हो? दो वेक्टर, सपोज दो फोर्स है, और मिल क्या रहा है? स्केलर. ये पॉसिबल है? दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? क्योंकि दो वेक्टर अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? वेक्टर. दो स्केलर ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? किस टाइप का? सेम टाइप. सेम टाइप है ना. सो राइट, दैट इज रॉन्ग. क्रॉस करो. क्यों गलत हुआ? बिकॉज वी आर गेटिंग स्केलर ऑल्दो वी आर एडिंग वेक्टर. सो व्हाट वी मस्ट गेट? वेक्टर. वी मस्ट गेट वेक्टर. क्या मिलना चाहिए? वेक्टर. क्यों मिलना चाहिए? एप्पल और एप्पल, ऑरेंज तो नहीं होगा ना. क्या होगा? एप्पल ही रहेगा ना. अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता बताओ. अब मैंगो खाने का मन किया, मिल रहा है एप्पल, दो एप्पल को जोड़ेंगे तो मैंगो बन जाता है. तो और अच्छा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है. अकेले गाते हो तो इतना गंदा गाते हो कि कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है. दो लोग मिल के गाते हैं तो ऐसा गाते हैं कि जो बेस्ट सिंगर है वो भी डिफीट हो जाएगा. ऐसा होता है कि दो वॉइस एक साथ है तो मिक्स होकर कोई तीसरा वॉइस सुनाई पड़ता है? नहीं होता है ना. तो इसलिए अगर हम वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए? लॉ तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना.
So what we say is, to make this law consistent, we'll write this as zero vector. अब तो सही है, सही हो गया ना अब? So this is, we call this null vector. क्या नाम है इसका? null vector. तो अलग से लिखो अब null vector. null vector मैग्नीट्यूड कितना है नल वेक्टर का बताओ? 0. पहला पॉइंट लिख दो. नल वेक्टर, हेडिंग नल वेक्टर हो गया. फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड इज 0. सेकेंड, डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन होगा? डज इट मेक एनी सेंस? इफ मैग्नीट्यूड इज 0, कैन यू ड्रॉ इट? द मोमेंट यू ड्रॉ इट, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड. बट मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 0. तो डायरेक्शन, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. कोई सेंस है डायरेक्शन का? बट इफ यू से, दो ऑप्शन देखो तुम्हारे पास. इफ यू से इट हैज नो डायरेक्शन, कैन यू कॉल इट अ वेक्टर? इफ यू से इट हैज नो डायरेक्शन, कैन यू कॉल इट अ वेक्टर? नो. हम लोग को चाहिए क्या? वेक्टर चाहिए ना. तो एक है कि इट हैज नो डायरेक्शन, दूसरा है वी कैनॉट फाइंड इट्स डायरेक्शन. क्या सेफ है कहना? We cannot find its direction. तो second point क्या लिखोगे? तो instead of writing we cannot find direction, एक ही word use करते हैं. Direction is indeterminate. Direction is what? Indeterminate. We cannot find it out. ठीक है? क्या word है? Indeterminate. Meaning पता है ना सबको? Direction is indeterminate. तो क्या कभी पूछा गया तुमसे what is null vector, तो क्या आंसर बताओगे? How much is magnitude? 0. Direction? Indeterminate means what? Can we find it out? No. Now, why we need this vector? To make law what? Consistent. क्यों वेक्टर चाहिए ये? लॉ क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए ना. सो योर लॉ बिकम्स कंसिस्टेंट. डन. सो तुम अब दो चीज सीख लिए. क्या क्या? ऐड करना और किस लॉ से? फाइन.